हेलो एवरीवन पाइनियर्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जब से पाई डे मनाया गया 14 मार्च के दिन पाई डे मनाया गया पूरे वर्ल्ड में, तब से जो लोग जो है कि वर्चुअल प्रॉपर्टी बनाने में पूरे जुट गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज आप जानेंगे कि वर्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है और पाई नेटवर्क के माध्यम से लोग वर्चुअल प्रॉपर्टी कैसे बना रहे हैं। तो जब 2009 में बिटकॉइन आया तो उस वक्त उस कॉइन को यानी कि बिटकॉइन को लेकर के बहुत से लोग निगेटिव थे और बहुत से लोग पॉजिटिव थे। तो जो लोग पॉजिटिव थे वो लोग क्या किए कि पैसे में बिटकॉइन को खरीदना स्टार्ट किया। दोस्तों, जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो पैसे में ही लॉन्च हुआ था, लेकिन आज बिटकॉइन की अगर वैल्यू देखी जाए तो लाखों में है दोस्तों, अभी करोड़ों टच किया हुआ था। तो उस वक्त डॉलर का जो है कि प्रचलन बहुत कम था, लोग डॉलर को बहुत कम समझते थे। बहुत से लोग जो है कि जो लोग बड़े बड़े व्यापारी थे जो विदेशों में कारोबार करते थे वो लोग डॉलर को समझते थे, लेकिन आम पब्लिक यानी कि जो गांव से बिलोंग करने वाले लोग थे उसको नहीं समझ पाते थे कि डॉलर है क्या, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया का भी ज़माना कम था, जिसकी वजह से बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए दोस्तों कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो पाई नेटवर्क की माइनिंग करने के लिए मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। आप मोबाइल फ़ोन से और कंप्यूटर से माइनिंग कर लेते हैं। लेकिन जब वहाँ पे जो लोग निगेटिव थे बिटकॉइन को लेकर के, वो लोग बिटकॉइन को परचेज नहीं किया। वही लोग दोस्तों आज पछता रहे हैं कि काश हमने भी 2009, 10 और 11, 12 के बीच में, 15 के बीच में अगर बिटकॉइन को खरीद के रख लिया होता तो आज मैं भी करोड़पति होता। लेकिन दोस्तों ठीक उसी तरह से पाई नेटवर्क यह एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, और यह एक वेब3 की दुनिया में जा रही है। दोस्तों 14 मार्च के दिन जब पाई डे मनाया गया तो उसी दिन आपके सामने डॉट पाई डोमेन लॉन्च हो गया, यानी कि डॉट पाई डोमेन। आप उससे पहले आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन आपको डॉट पाई लगाना होगा। तो बहुत से लोगों ने बीट अपना लगाना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल प्रॉपर्टी क्या है और बीट क्या है। जो लोग पाई पे बिड लगा रहे हैं, हजारों हजारों पाई दे करके बिड लगा ले रहे हैं, और वर्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, इस सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आज आप जान नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं वर्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। जैसे दोस्तों अगर मान लीजिए कि इससे पहले लोग अपनी प्रॉपर्टी बनाते थे, जैसे बहुत से लोग प्रॉपर्टी बनाते थे। वो कैसे प्रॉपर्टी बनाते, जैसे लैंड ले लिया, मकान ले लिया, फ्लैट ले लिया, यानी कि इस तरह से उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। तो मान लीजिए आज आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ज़मीन पे पैसा आप इन्वेस्ट कर देते हैं, मकान पे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, शहर में अपने ज़मीन ले रखा हुआ है, तो आए दिन उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। आए दिन दोस्तों क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपये का प्लॉट ले लिया, उसके बाद आप अगले साल उसको बेचने जाएंगे तो आपको 2 से 3 लाख रुपया प्रॉफिट दे देगा वो। उसके बाद अगर आप कुछ दिन तक आप उसको रोक के होल्ड करके रखेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है अच्छा खासा आपको मुनाफा दे दे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों वर्चुअल प्रॉपर्टी पाई नेटवर्क पे बनाई जा रही है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, पाई नेटवर्क के माध्यम से जो वर्चुअल प्रॉपर्टी बनाई जा रही है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टेस्ला डॉट पाई। ये क्या है, एक वर्चुअल प्रॉपर्टी है। जैसे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी दूसरे प्रॉपर्टी में, मकान लेते हैं, जमीन लेते हैं, या जिससे आपका पैसा बढ़े, जैसे गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए गोल्ड की प्राइस कम है, आपने गोल्ड लेकर रख लिया, उसके बाद प्राइस बढ़ी, आपने सेल कर दिया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे पाई नेटवर्क पे लोग वर्चुअल प्रॉपर्टी अपना बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए टेस्ला डॉट पाई की यहाँ पे बिड लगी हुई है, 10,010 पाई की बिड लग चुकी है। अब सोचिए दोस्तों, जिसके पास में 10,010 पाई होगा वही तो टेस्ला डॉट पाई का डोमेन लेगा, और जिसके पास में इतना पाई नहीं होगा, जो अभी हाल ही में अपना पाई की माइनिंग करना स्टार्ट किया है, वो कैसे बिड लगा पाएगा। दोस्तों बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जिनकी छोटी छोटी बिड लग रही है। आप अगर बिड लगाना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है वो डोमेन बिजी हो गया, हो सकता है वो डोमेन बुक हो चुका है पहले से, उसकी बिड ऑलरेडी लग चुकी है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, क्योंकि पाई नेटवर्क का जो इकोसिस्टम है यहाँ पे मर्चेंट को पूरी तरह से अलाउ कर रखा हुआ है पाई नेटवर्क की। आने वाले समय में हमारे पाई से लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी का सामान परचेज कर पाएंगे पाई नेटवर्क के माध्यम से, यानी कि पाई देंगे और प्रोडक्ट्स ले लेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज का भी इन्होंने ख्याल रखा हुआ है कि जितने भी, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस का मतलब क्या होता है कि मर्चेंट ही जुड़ेंगे, क्योंकि जिनके पास में प्रोडक्ट है लोग पाई लेके जाएंगे और प्रोडक्ट लेके आएंगे। जैसे आप जिस देश में रहते हैं वहाँ की फिएट करेंसी आप देते हैं, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को लेके चले आते हैं। ठीक उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे टेस्ला का बिड लगा हुआ है,
उसके बाद यहाँ पे amazon.py का भी बिड लग चुका है दोस्तों। यहाँ पे देखिए amazon.py का बिड 30,010 पाई पे लगा हुआ है। 30,010 पाई पे दोस्तों बिड लगा हुआ है यहाँ पे देखिए। और 104 डे भी यहाँ पे शो कर रहा है, 21 आवर्स 23 घंटा उसके बाद सेकेंड वगैरह चल रहा है। यानी कि जिसके पास में 30,000 से ज़्यादा पाई होगा वही तो बिड लगा पाएगा अमेजॉन। दोस्तों बहुत सारी कंपनियां हैं जो पाई नेटवर्क से जुड़ रही हैं, उनका जो है कि डोमेन बन रहा है और यहाँ पे बिड लगाई जा रही है। दोस्तों यहाँ पे बिड से वर्चुअल प्रॉपर्टी का कनेक्शन क्या है, चलिए उसको जान लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए आपने 30,000 पाई लगा करके इन्वेस्ट करके और आपने amazon.py का डोमेन ले लिया। जब अमेजॉन लिस्ट होने जाएगा पाई नेटवर्क पे, यानी कि अमेजॉन जब पाई से जुड़ेगा तो उस पर ऑलरेडी इसकी डोमेन बुक हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे बिड लग चुकी है। तो अमेजॉन कंपनी को इस डोमेन को परचेज करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि जो बंदा बिड लगाया हुआ है, जो बंदा यहाँ पे इस डोमेन को पूरी तरह से बुक कर दिया है, तो उसके डिमांड के अनुसार अमेजॉन कंपनी को पेमेंट करना होगा। और ठीक उसी तरह से टेस्ला है, टेस्ला का भी डोमेन पूरी तरह से बुक हो चुका है। अगर आप यहाँ पे बिड लगाएंगे तो ऑलरेडी ये बुक दिखाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी इसकी बिड लगती जा रही है और इसका जो है कि ग्राफ बढ़ते जा रहा है। जैसे नहीं होता है बोली, जैसे कहीं भी आप जाएंगे नीलामी किसी चीज़ की होती है तो बोली लगती है, ठीक उसी तरह से इसको बिड बोला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों बिड लग रही है। जितने भी पाई नेटवर्क से मर्चेंट जुड़ रहे हैं सबकी आने वाले समय में बिड लगेगी और आने वाले समय में उनका डोमेन .py से ही शुरू होगा। यानी कि सबसे पहले उन कंपनी का नाम होगा, उसके बाद .py लगेगा। तो आप यहाँ पे देखिए वर्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पे लोग बना रहे हैं। 2009 में जब बिटकॉइन आया तो उस वक्त क्या करते थे, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया वाले क्या करते थे कि INR को डॉलर में कन्वर्ट करते थे। डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद जो है कि बिटकॉइन को परचेज कर लेते थे। यानी कि उस वक्त लोगों को ये समझ में आता था कि मैंने कॉइन खरीद के रख लिया है, चलिए इसकी रेट बढ़ेगी तो मैं उसको बेच दूंगा। लेकिन दोस्तों यही है रियल वर्चुअल प्रॉपर्टी। आपने जो कुछ पैसों में कॉइन खरीद के रख लिया है, अपने वैलेट में सेव करके रख लिया है, तो आने वाले समय में जब इसका रेट बढ़ेगा आप उसे सेल कर पाएंगे, अपना वर्चुअल प्रॉपर्टी अपना सेल कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक वर्चुअल प्रॉपर्टी बनाई जा रही है। तो अगर आज के डेट में देखा जाए तो पाई नेटवर्क अपना एक स्टेबिलिटी बनाए रखा हुआ है। अभी इसकी हाइक अगर देखा जाए तो लमसम $3 तक गई थी जितने भी एक्सचेंज पे पाई नेटवर्क लिस्ट हुआ है, लेकिन अपनी रैंकिंग को पूरी तरह से बरकरार रखा हुआ है। पाई नेटवर्क 11 नंबर पे इसकी रैंकिंग चल रही है पूरे वर्ल्ड में। जितने भी क्रिप्टो करेंसियाँ मार्केट में चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो बिड लगाई जा रही है अपनी वर्चुअल प्रॉपर्टी को लोग बना रहे हैं, तो इसको समझिए कि ये है आपकी वर्चुअल प्रॉपर्टी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए पाई कॉइन की अगर मैं बात करूं तो पाई कॉइन मिलियंस में बर्न किया गया है। आप सोच सकते हैं कि जितने लोगों का KYC नहीं हुआ था, जितने लोगों का माइग्रेशन नहीं हुआ था, उन लोगों का कॉइन पूरी तरह से बर्न हो गया है। और यहाँ पे 33,000 पाई की बिड्स लग रही है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है ना दोस्तों कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास में लाखों में पाई है। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास में लाखों में पाई है, तभी तो 30,000 और 10,000 की बिड्स लगा रहे हैं। दोस्तों यदि आप पाइनियर है, पाई की माइनिंग करते रहिए। यदि आपके पास में पाई नहीं है, आप बिड्स नहीं लगा पा रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जितने भी लोग बिड्स लगाए हुए हैं, जितने लोग अपना डोमेन बना रहे हैं, उनको बनाने दीजिए। अगर आपके पास में पाई नहीं है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप कंटिन्यू पाई की माइनिंग करते रहिए। यदि जिस भी वैल्यू आ गया, जिस भी वैल्यू तो ऑलरेडी पहले से ही फिक्स हो चुका है, लेकिन अगर पूरी तरह से ओपन मार्केट में आ गया, यदि आपके पास में 10 पाई है, तब पर भी आपकी लाइफ पूरी तरह से सेट है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज आप जान चुके होंगे कि पाई नेटवर्क में लोग वर्चुअल प्रॉपर्टी कैसे बना रहे हैं, वर्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया हुआ है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक अगली इंटरेस्टिंग जानकारी पाई से रिलेटेड आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।